जी बच्चों, ये यहाँ तक आपके जहनों में अगर कोई सवाल है तो बताइए कोमा के हवाले से। ऐसा ना आप कुछ पूछ रहे थे? ये सर मेरा ये क्वेश्चन था, आपने जो पोस्टमार्टम के हिसाब से हमें बताया कि हार्ट के दो साइड्स में से एक साइड में जी फुल जी ब्लड होगा, लेफ्ट साइड में, जी जी जी, तो बिल्कुल राइट सही। साइड में, और लेफ्ट साइड जो है वो एम्पटी होगी, तो इसका रीजन क्या होता है? हाँ, आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि ये सवाल कोई करे, और अच्छा किया आपने ये सवाल किया, वेरी नाइस। देखो बच्चे, बात ये है कि सांस इंसान की डिसाइडेड है, उसकी तादाद डिसाइडेड है कि फर्ज करो उसको 10 करोड़ सांसें लेनी है पूरी जिंदगी में। उसकी जब आखिरी सांस होगी ना, तो ये भी फैसला हुआ हुआ है कि वो सांस अधूरी होगी या कंप्लीट होगी। सांस आपने पढ़ा है, साइंस के स्टूडेंट हैं, कि इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन, इन दोनों स्टेप्स को मिला लिया जाए तो एक कंप्लीट ब्रेथ बनती है, ऐसा ही है। यस सर। फिर आपने ये भी पढ़ा है कि जिस वक्त सांस अंदर जाती है, लंग्स पूरे इन्फ्लेट हो जाते हैं, तो उस वक्त ऑक्सीजनेशन का भी अमल जारी होता है, और डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स, pulmonary membrane into the pulmonary circulation and towards the heart, ऐसा ही है। यस सर, बिल्कुल। फिर राइट हार्ट रिसीव्स impure blood, ठीक है। लेफ्ट हार्ट इजेक्ट आउट प्योर ब्लड, ऐसा ही है। यस सर। देखिए बात यह है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम और कार्डियक सिस्टम यानी दिल, ये आपस में अटैच्ड हैं, पल्मोनरी ट्रंक के जरिए, पल्मोनरी आर्टरी के जरिए, है नहीं है, पूरा एक निजाम है। लंग्स से ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होकर ब्लड में आएगी, ब्लड से जो है वो हार्ट में जाएगी, हार्ट से फिर ये पूरे बॉडी को तकसीम कर दी जाएगी, और फिर वहां से कार्बन डाइऑक्साइड लाई जाएगी दिल की तरफ, और फिर दिल जो है दोबारा इसको फेफड़ों की तरफ फेंकेगा, और फेफड़े से ये डिफ्यूज होकर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगी। बाहर निकलने के अमल को बोलेंगे एक्सहेलेशन या एक्सपायरेशन, और इनसाइड जो है उसको कहते हैं इनहेलेशन या इंस्पायरेशन। अब फर्ज करो मौत वाकई हो रही है और कोमा की वजह से मौत हो रही है। वैसे देखो, साइंस ये नहीं बता सकती कि इंस्पायरेशन में डेथ होगी या एक्सपायरेशन में डेथ होगी, साइंस नहीं बता सकती, लेकिन साइंस ये बता सकती है कि इंस्पायरेशन हो चुका था या एक्सपायरेशन हो चुका था, ये बता सकती है साइंस ऑटोप्सी करने पर। ऑटोप्सी का मतलब ही यही है कि बॉडी की असल हालत क्या थी मौत के वक्त, मौत का सबब क्या बना, यही ऑटोप्सी है, इसी को पोस्टमार्टम कहते हैं। पोस्टमार्टम इज द जस्ट लाइक सर्जरी, लेकिन टू फाइंड आउट द कॉज ऑफ डेथ एंड टू फाइंड आउट द मूड ऑफ डेथ। तो कोमा की एक निशानी दिल पर भी आती है कि जिस वक्त ब्रेन डेथ होती है, बिल्कुल एब्सोल्यूट ब्रेन डेथ हो गई, कंप्लीट ब्रेन डेथ हो गई, और उसके बाद बॉडी के तमाम फंक्शंस, खास तौर पे कार्डियोवास्कुलर और रेस्पिरेटरी सिस्टम भी काम करना छोड़ दें, तो उस वक्त राइट हार्ट ना ब्लड रिसीव कर चुका होगा, लेफ्ट हार्ट जो है वो सारा ब्लड निकाल चुका होगा। इसका मतलब है कि अब राइट हार्ट ब्लड लेके बैठा हुआ है, वो शिफ्ट नहीं कर रहा है लंग्स की तरफ, क्योंकि लंग्स रिसीव नहीं कर रहे, और जब लंग्स रिसीव नहीं करेंगे तो डेफिनेटली वो ऑक्सीजनेशन भी नहीं करेंगे, और लेफ्ट हार्ट जो है वो अपना आखिरी इजेक्शन फ्रैक्शन निकाल चुका होता है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस इन कोमाटोज डेथ वी फाइंड राइट हार्ट फिल्ड विद ब्लड एंड लेफ्ट हार्ट मोस्टली एम्प्टी, ये इसका रीजन है। लेकिन 100% नहीं है, ये भी मैं बता दूं, 100% ये फाइंडिंग नहीं है, ये भी हो सकता है कि लेफ्ट हार्ट में थोड़ा सा ब्लड मौजूद हो। अब वो जो थोड़ा सा ब्लड है ना, यही तो वो निशानी है कि देखो सांस गिनी हुई थी, 1/4 सांस, आधी सांस,
1/3 सांस, 1/10, 1/1000, 1/1,00,000, जो डिसाइडेड था उसके हिसाब से ब्लड मौजूद होगा, उसके हिसाब से लंग्स जो है वो इन्फ्लेशन या डिफ्लेट हुए हुए होंगे। बेशक, ठीक है, बिल्कुल सर। चले और कोई सवाल जी? आगे चलें। यस सर। ओके जी। सेकंड मूड ऑफ डेथ है सिंकोप। सिंकोप मैंने बताया था आपको, डेथ ड्यू टू कार्डियोवैस्कुलर फेलियर। ठीक है, हार्ट फेल हो जाए। अच्छा, अब इसके क्या क्या पॉसिबल रीजंस हो सकते हैं? नंबर 1, एनीमिया। अच्छा, ये एनीमिया, सीवियर एनीमिया का जिक्र हो रहा है। नॉर्मल जैसे अगर थोड़ा बहुत हीमोग्लोबिन डाउन है तो उससे डेथ नहीं होती, ये सीवियर एनीमिया की बात हो रही है। ठीक है, और सीवियर एनीमिया कौन सी कंडीशन में हो सकता है? सडन ब्लड लॉस, ये एकदम फर्ज करें ऐसी भयानक इंजरी हुई जिससे ब्लड बहुत ज्यादा लॉस हो गया, पेट में गोली लग गई, दिल पर गोली लग गई, ब्रेन पर गोली लग गई, सलाख घुस गई, फ्रैक्चर हो गया, दिस एंड दैट, बॉडी कट गई, फट गई, ब्लास्ट हो गया, तो डेफिनेटली सीवियर हेमरेज होगा और डेथ हो सकती है। बिल्कुल सही बात है, सडन डेथ हो जाती है। ऐसा ही शॉक, शॉक जो है उसको जरा गौर से समझिएगा। शॉक किसे कहते हैं? डेफिनेशन क्या है शॉक की? जी, कोई बता सकता है शॉक? मैं सर नॉर्मली चौक जाना, जिसकी वजह नहीं से हम दिल नहीं का नहीं रुक। नहीं 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 नहीं। शॉक, SHOCK, शॉक। शॉक की डेफिनेशन सुनिएगा बड़े गौर से। देखिए, होता ये है कि बॉडी के हर टिश्यू का एक ब्लड फ्लो है और उसका परफ्यूजन रेशो है। से फॉर एग्जांपल मसल्स हैं, अब बेतहाशा मसल्स हैं। मैं एक छोटा सा मसल की मिसाल लेता हूं, उंगली के पोरे में जो छोटे से मसल्स हैं, इंटरऑशियाई मसल्स हैं, या फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस का टेंडन है जो आके यहां पर लग रहा है, उस पर्टिकुलर मसल के यूनिट एरिया पर जितनी ब्लड सप्लाई आ रही है, अगर वो ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज हो जाए तो वो टिश्यू डेथ का शिकार होगा या नहीं? कॉमन सेंस। यस सर, हो जाएगा। हो जाएगा ना? उसको ब्लड इसकी मिलेगा मिसाल ही। ऐसे है कि जब आपका हाथ या पैर सुन्न हो जाता है तो आप कितने परेशान हो जाते हैं। ये जो यस हाथ पैर का सुन्न होना है, ये क्या हो रहा है? वहां पर परफ्यूजन रेशो डिस्टर्ब हो रहा है, ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज हो रही है। फिर आप पहलू चेंज करते हैं, थोड़ा सा मसाज करते हैं, चलते फिरते सही हो जाता है। ऐसा ही है ना? यस सर। अगर मैं इस सुनपने को पूरी बॉडी पर यकसा अप्लाई कर दूं, यकसा अप्लाई कर दूं, तो तसव्वुर कीजिए वो मौत का वक्त नहीं होगा तो और क्या होगा? या वो मौत जैसा नहीं होगा तो क्या होगा? अभी आप सब अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सांसें ले रहे हैं, बहाल है जिंदगी, कारोबार जिंदगी चल रहा है, लेकिन ये तो वही बता सकता है ना जो मर रहा होगा या जो मर गया। और जो मर गया वो बता नहीं सकता। जो मर रहा होगा उससे पूछना नाअकली है, कोई जवाब ही नहीं आएगा। वो तो इतना सुन हुआ होता है, वो क्या जवाब देगा? मौत कैसी होती है, मौत के वक्त क्या हो रहा होता है, ये तो हमने सुना है, किताबों में पढ़ा है, वल्लाह आलम क्या हो रहा होता है ये तो वही जानता है जिसके ऊपर बीत रही होती है। लेकिन इसकी छोटी सी मिसाल ले लीजिए कि जिस वक्त हाथ या पैर सुन हो जाता है तो क्या इस्तराबी कैफियत होती है जिस्म में, क्या बेचैनी होती है, और परेशानी का आलम क्या होता है कि एकदम कुछ ना कुछ जतन करना शुरू कर देता है इंसान और वापस नॉर्मल होने की कोशिश करता है या नहीं है? तो उस बेबसी को जरा सा सोचिए जिस वक्त ये कुछ नहीं हो पा रहा है और पूरे जिस्म पर एक सी हालत तारी है, पर यूनिट एरिया ऑफ टिश्यू एंड सेल the blood supply has been compromised suddenly. This is called as shock. ठीक है, आई बात समझ में? जी सर। अच्छा, इसके रीजंस हैं, इसकी अकसाम है, मसलन सर्कुलेटरी कोलैप्स या सर्कुलेटरी शॉक, जिसमें कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम काम करना छोड़ दे,
जब दिल ही काम नहीं करेगा तो पूरे जिस्म पर वही कैफियत आ गई सुनपने की। इसको कहते हैं कार्डियोवैस्कुलर या कार्डियोजेनिक शॉक। हार्ट अटैक में क्या होता है, यही होता है। जिसको हार्ट अटैक हो रहा हो उससे जरा एक लम्हे के लिए गुफ्तगू करके पूछिए क्या महसूस कर रहे हो। सर अगर अब थोड़ी पता सी नहीं वो क्या जवाब दे आपको उस वक्त। ठीक है, जबान नहीं खुल रही होती, जबान नहीं चल रही होती इंसान की। आप तसव्वुर तो करें कितनी बेबसी का आलम होता है जिसको हार्ट अटैक हो रहा होता है। ही कैन नॉट स्पीक, बोल नहीं पा रहा होता वो। अगर बोल दे तो बता दे अपनी कैफियत के भाई मुझे लेके चलो। और ये मौके बहुत कम लोगों को मिलते हैं, है या नहीं है। जितना डिग्री ऑफ कोलैप्स होगा उसको तो मौका ही नहीं मिलेगा। तभी कहते हैं दिल को संभाल के चलो, दिल के हालात पर नजर रखो, कोलेस्ट्रॉल अपना चेक कराते रहो। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड शॉक। शॉक की फिर एक और भी किस्म होती है जिसको हम कहते हैं नर्वस शॉक। कभी कभी आपने ये भी देखा होगा सकता, लोगों को सकता तारी हो जाता है। सुना आपने कभी या देखा है ऐसे शख्स को? सर अक्सर इंतकाल जिनके घर में होता है वहाँ ज्यादा इश्यूज आते हैं। अगर जी किसी का जवान हाँ, तो वहाँ सकते के में आ लिए जाते हैं, बिल्कुल चुप हो जाते हैं। वो मौत नहीं होती लेकिन खतरनाक सिचुएशन है। वो फेज रिजॉल्व होना चाहिए वरना वो मर सकता है। उसका सेंसरी इंपेयरमेंट कम हो जाता है, मोटर रिफ्लेक्सेस स्लो हो जाते हैं, सिर्फ सांस बहाल हो रही हो चल रही होती है और दिल की धड़कन चल रही होती है। ब्रेन जो है वो रिस्पॉन्स करना छोड़ देता है, तो चमाटे पड़ते हैं, कोई उसको झंझोड़ता है, कोई उसको रुलाता है और फिर उसको वापस टूवर्ड्स नॉर्मल लेकर आते हैं। रोना जरूरी हो जाता है। ठीक है, और अगर सीवियर हो जाए, फर्स्ट अभी मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ। एक राइटर था और एक डायरेक्टर भी था। डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर, तीनों सिफात थी उसके अंदर। अवार्ड की सेरेमनी में जाता है, उसका नाम अनाउंस होता है कि बेस्ट डायरेक्टर ऑफ द ईयर फला, मिस्टर फला। वो बड़े खुशी के मारे बड़ा खुश होता है और अवार्ड रिसीव करने के लिए आ रहा होता है स्टेज की तरफ। एकदम एक और अनाउंसमेंट हो जाती है, बेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द ईयर द सेम फेलो। अब इमेजिन करें उसकी खुशी का आलम क्या होगा और क्या होना चाहिए। अगर आपको 2 अवार्ड्स एक साथ मिल जाए तो आप तो खुशी के मारे पागल हो जाएंगे। या फर्ज करें आपके 2 इनामी बॉन्ड निकल आए 2-2 करोड़ के, तो क्या आलम होगा जरा इमेजिन करें। एक्सट्रीम खुशी होगी, लेकिन ये खुशी मोहलिक भी हो सकती है। वो कैसे कि दिल ओवर स्टिमुलेट हो सकता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ब्रेन। आपके ब्रेन में उस खुशी को लेकर इतनी तेजी से कैलकुलेशन शुरू हो जाएंगी कि मैं ये कर लूंगा, मैं ये कर लूंगा, मैं ये कर लूंगा। है, होगा नहीं होगा? यस सर। अभी अगर आपके घर में किसी का इनाम निकल आए तो आप तो लेक्चर वेक्चर छोड़ के भाग जाएंगे। यस सर। है, कौन पढ़ेगा भाई फिर, है या नहीं है? तो तसव्वुर करें कि अगर किसी को इनामात की भौचार मिल जाए, एक इनामात जो है उसके ऊपर आना शुरू हो जाए, मिलना शुरू हो जाए यके बाद दीगर, तो बाज मर्तबा ब्रेन उसको नहीं बर्दाश्त कर पाता। यही वजह है कि खुशी की अनाउंसमेंट या गम का अनाउंसमेंट बतदरीज करना चाहिए। ऐसे ही गम का भी है। फर्ज करें, अच्छा ये जो वाकया मैं आपको बता रहा हूं ये बाकायदा रियल हुआ था। ये कोई क्या होती है इनकी सेरेमनी यार, अंग्रेजों की अवार्ड्स होते हैं ना, अवार्ड ये बड़ा सेरेमनी। मशहूर वाकया है। तो उस हुआ क्या कि जब दोनों अनाउंसमेंट हुई ना, वो वहीं पर ही कोलैप्स हो गया, मर गया वो सारी महफिल जो है वो सोज में आ गई और खुशी का माहौल बिल्कुल मायूसी में तब्दील हो गया। तो ये हो सकता है, लिहाजा खुशी भी और बड़ी खुशी बतदरीज सुनाई जाए, बड़ा गम बतदरीज सुनाया जाए। ठीक है, तो वैसे ये कि खुशी हो चाहे गम हो, दोनों को अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइशी समझना चाहिए। और अगर खुशी बड़ी मिल जाए तो उस पर बहुत
अल्लाह का देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह कहने से बहुत फर्क पड़ता है। जब आपको खुशी मिले और आप अल्हम्दुलिल्लाह कहें और उस जात को याद रखेंगे जिसने आपको वो खुशी इनायत करी, तो आप फिर नॉर्मल हो जाते हैं। लेकिन अगर ये तसव्वुर कर लिया, अरे ये तो मेरी मेहनत का सिला था, तो बस फिर आपके अंदर गुरूर भी आएगा, तकब्बुर भी आएगा, और आप अल्लाह ना करे वेगल सिंड्रोम के शिकार भी हो सकते हैं, जो मैं भी आपको बता रहा हूँ। ठीक है, होता ही है कि जब एक्सट्रीम किस्म की स्टिमुलेशन हो जाती है ब्रेन में, खुशी की वजह से या गम की वजह से, तो आपको पता है वेगस नर्व, 10th क्रेनियल नर्व जो है, वो उसका सेंटर ही ब्रेन में, तमाम क्रेनियल नर्व्स का सेंटर ब्रेन में, और एक वेगस जो मिक्स नर्व है। मजे की बात सुनिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट नर्व है, ये क्रेनियल नर्व में से सबसे बड़ी नर्व है। ये क्रेनियल नर्व में से वो नर्व है जो कि तकरीबन इंटरनल ऑर्गन्स को सप्लाई दे रही होती है, फ्रॉम द माउथ अप टू द एनस, और साथ साथ दिल को भी देती है, लंग्स को भी सप्लाई देती है, लिवर में भी जाती है। ये इसको वंडरिंग नर्व भी कहते हैं, आवारा नर्व कहते हैं। याद आया कुछ आपको? तो होता ही है कि वेगस नर्व का जो मोटर एरिया है ब्रेन का, वो ओवर स्टिमुलेट हो जाता है, और वो खुदा न खास्ता इफेक्ट आ जाता है दिल के ऊपर। आपको पता है कार्डियक जो कंडक्टिंग सिस्टम है वो ब्रेन ऑफ द हार्ट कहलाता है। ये पता है ना आपको? कंडक्टिंग सिस्टम, एसए नोड, एबी नोड, राइट एंड Yes, लेफ्ट sir, एबी, बिल्कुल। हाँ। लेकिन दे आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस Parasympathetic. सिस्टम ऑल्सो। Yes, तो sir. वेगस नर्व जो है वो पैरासिम्पैथेटिक है, Yes, sir. और इसका असर दिल के ऊपर कार्डियक डिक्रीमेंट है, यानी कार्डियक पंपिंग स्लो करती है, हार्ट बीट स्लो करती है, सर्कुलेशन लो करती है, बीपी लो करती है। अब फर्ज करो अगर वेगस नर्व ज्यादा स्टिमुलेट हो, खासतौर पर उसका मोटर पार्ट जो कि पैरासिम्पैथेटिक एक्शन रखता है दिल के ऊपर, तो दिल तो गया। तो ब्रेन में ओवर स्टिमुलेशन हुई सोच की वजह से, किसी खास चीज को देखने की वजह से, या कोई आइडिया ऐसा आ जाए, या कोई ऐसी अफसोसनाक खबर सुना दी जाए, तो ब्रेन जो है वो ओवर स्टिमुलेट होकर वेगल स्टिमुलेशन दे देता है और बंदे की डेथ हो जाती है। इसको कहते हैं वेगल सिंड्रोम। क्या कहते हैं? वेगल सिंड्रोम या वेजो वेगल सिंड्रोम। ओके, सर। तो ये दैट इज सिंकोप, और बंदे की डेथ हो जाएगी, कार्डियक फेलियर हो जाएगा। फिर इसके अलावा है एस्थीनिया। एस्थीनिया का मतलब क्या है? दिल की कमजोरी, और एक्सट्रीम किस्म की कमजोरी। दिल बीमार अगर होता रहे बार बार तो दिल कमजोर हो जाता है, या फिर कभी कभी पैदाइशी तौर पर भी हार्ट मसल्स वीक होते हैं। अक्सर हमने देखा है पेशेंट्स को, या हो सकता है आपके अजीजो अकारिब और फ्रेंड सर्कल में भी कोई ऐसा शख्स हो जिसको अगर जरा सी भी कोई ऐसी खबर सुनने को मिल जाए जिससे वो घबराना शुरू कर दे, तो उसकी घबराहट बहुत देर तक चलती रहती है और उसका दिल की धड़कन तेज रहती है। ऐसा देखा है कभी कोई शख्स? Yes, sir. क्या सुना है कभी कोई ऐसा शख्स? सर Yes, वैसे sir. ये हार्ट वीकनेस क्या डायबिटिक पेशेंट्स में हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। मैंने बताया ना, दिल बीमार हो जाए या पैदाइशी तौर पर कमजोर हो, दोनों सूरतों में। बीमार होने का मतलब ये है कि या तो इब्तिदाई तौर पर बीमारी दिल की ही हो, या फिर सेकेंडरी बीमारी हो, मसलन डायबिटीज। डायबिटीज आपको पता है, डायबिटीज जो है वो सर से पैर तक हर ऑर्गन को इन्वॉल्व करती है, और दिल तो Yes, उसका मरकज होता है। तभी तो कहते हैं कि डायबिटिक पेशेंट जो है वो अपना कार्डियक मॉनिटरेशन करता रहे। डायबिटिक पेशेंट जो है बेटा, बात यह है कि उसकी तो ऑब्जर्वेशन हर लिहाज से जरूरी है। दिल है, गुर्दे हैं, दिमाग है, फेफड़े हैं, हर चीज, मसल्स हैं, नर्व्स हैं, बोन है, बड़े मसाइल आते हैं। अनकंट्रोल्ड डायबिटिक पेशेंट जो है वो तमाम चीजों का उसके अंदर जवाल तेजी से आता है, इम्यूनिटी डाउन हो जाती है, इम्यूनिटी बहुत कमजोर हो जाती है। ठीक है, तभी तो कह रहे हैं कोरोना के पेशेंट्स में खास तौर पे जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं ये बड़ी एहतियात रखें, ये अपने आप को हीरो ना समझें कि नहीं जी कुछ नहीं होता, हमारी तो शुगर कंट्रोल है, फला है। वो इम्यूनिटी तो कॉम्प्रोमाइज हो रही होती है दिन ब दिन। ठीक है, तो दिल कमजोर हो जाता है। और कुछ लोगों के पैदाइशी दिल कमजोर होते हैं, उनको आप बचपन में ही ऑब्जर्व कर सकते हैं। कुछ बच्चे होते हैं घबरा जाते हैं, रोना शुरू कर देते हैं,
उनका ख्याल रखें, उनकी सेहत का ख्याल रखें, उनकी ग़िज़ा का ख्याल रखें, उनको सदमात ना दें। बच्चों को डराना नहीं चाहिए, बच्चे खुद भी डर जाते हैं और बच्चों को डराया भी जा रहा होता है। ओ ये नहीं काम हुआ, ये मारेगा, वो मारेगा, अल्लाह बाबा आ जाएगा, अल्लाह खैर आ जाएगी। ये ऐसे तस्वुरात बच्चों के जहनों में नहीं जाना चाहिए। वो कोरा कागज है, जो आप उसको बोलेंगे वो नक्श कर लेगा। हमें याद है, हमें बचपन में अल्लाह खैर से डराया जाता था। अब आप ये तसव्वुर कीजिए कि नाम है अल्लाह का और खैर का मतलब तो भलाई होती है। अब पता नहीं ये क्या एक मिथ बना ली थी कि अल्लाह खैर आ जाएगी। अब अल्लाह देखें, नाम अल्लाह, अल्लाह से डरने का पहला हक नहीं है। अल्लाह तो मोहब्बत वाली चीज है, ठीक है। और खैर, लफ्ज खैर जुड़ा हुआ है, लेकिन तसव्वुर में क्या आ गया कि कोई बला है, कोई ऐसी चीज है जो नुकसान पहुंचाएगी, तो हम डर के मारे आंख बंद करके सो जाया करते थे। ये अक्सर घरों में होता है, अल्लाह खैर आ जाएगी, अल्लाह बाबा आ जाएगा, सो जाओ। भाई क्यों आ जाएगा भाई? ऐसा ऐसा तसव्वुर बच्चों को जहन में नहीं बिठाना चाहिए। फिर क्या होता है, वो चीज बच्चों के जहनों में पेवस्त हो जाती है और फिर वो डरते रहते हैं। या छिपकली से डरा देते हैं, छिपकली, कॉकरोच, तो वो बचपन के खौफ फिर जिंदगी भर रहते हैं। और मैंने देखा है ऐसे लोगों, हमारी एक मामी है, उनको अगर छिपकली का नाम बोलते हैं, आपकी छिपकली आ गई, वो चीखें मारती हैं। आज तक इतनी बड़ी उम्र हो गई है, लेकिन उनका डर और खौफ जो वो बैठा हुआ है, तो उससे दिल कमजोर हो जाता है और दिल की धड़कन तेज हो जाती है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ओवर एक्टिवेट हो जाता है, बंदे की मौत वाकई हो सकती है। तो ये नहीं करना चाहिए। या पीछे से आकर हंसी मजाक कर रहे हैं, भाऊ डरा दिया, तो नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो एक्सट्रीम किस्म के यकदम फियर्स जो होते हैं, ये इंसान के दिल पर वारिद होते हैं, तो उससे डेथ हो सकती है। सिम्टम्स इसके क्या है? फेस, लिप्स पेल हो जाएगा, ठीक है जी। चेहरा जो है और होंठ जो है वो पेल हो जाएंगे, ब्लड सर्कुलेशन कम हो रही होती है, ठंडे पसीने आएंगे, कोल्ड पर्सपिरेशन होगा, प्यूपल डायलेट हो जाएगी, आंखों की पुतली फैल जाती है, रेस्टलेसनेस, बेचैनी हो जाती है, सांस मुश्किल से ले जा रही होती है, और कानों में आवाजें आना शुरू हो जाती हैं, ब्लड प्रेशर लो हो सकता है, पल्स बिल्कुल उसकी वीक हो जाएगी, इनसेंसिबिलिटी, बेहोशी हो जाएगी, गुनूदगी हो जाएगी, झटके लग सकते हैं और उसकी डेथ हो सकती है, ठीक है। ये अलामतें थी। पोस्टमार्टम फाइंडिंग्स में क्या है? हार्ट चेम्बर्स एम्प्टी, खासतौर पे एनीमिया के केसेस में, और एस्थीनिया के केस में फुल। अब फिर वही सवाल आता है कि एनीमिया के केस में एम्प्टी क्यों है? क्योंकि ब्लड की कमी हो गई, और एनीमिया सीवियर एनीमिया है, एकदम हेमरेज हो जाए, एकदम ब्लड लॉस हो जाए। और एस्थीनिया मैंने बताया, दिल कमजोर हो जाना। जब दिल कमजोर होगा तो वो फोर्सफुली पंप ही नहीं करेगा, तो उसके अंदर ब्लड मौजूद रहेगा। ये एक निशानी है। मौत के बाद पता चलता है यार इसका तो दिल ही कमजोर था, इस शख्स का। या एमआई का पेशेंट है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन का पेशेंट है, उसको 10 साल पहले जो एमआई हुआ था, तो एमआई के पेशेंट को याद रखिएगा, उसके दिल में बाकायदा निशान पड़ जाता है, डेड टिश्यू वहां पर, नेक्रोटिक टिश्यू जो है वो स्किमिक टिश्यू वहां पर मौजूद होता है, तो वो फिर पोस्टमार्टम में पता चलता है। इनसेंसिबिलिटी, कन्वर्जेंस, और अच्छा सॉरी, और ये लंग्स जो है, ब्रेन और एब्डोमिनल विजरास जो वो पेल होंगे, चूंकि ब्लड सप्लाई नहीं जा रही होगी, वो अंदर से सब जो है वो लैक ऑफ ब्लड सप्लाई का शिकार हो चुके होंगे। तो दैट इज अबाउट सिनकोप। तो सिनकोप के कॉजेस, सिनकोप के सिम्टम्स और सिनकोप की पोस्टमार्टम फाइंडिंग्स। यहाँ तक कोई सवाल है तो पूछिए जनाब। नो सर, क्लियर है। ना जी, एवरीबॉडी सर नो सर। क्लियर है सर। ये अस्मा और ऐसा नहीं सुनते हैं और ऐसा, यही दो जवाब देते हैं, क्या मसला? बाकी सारे क्या सो गए क्या? मैं भी सुन रहा हूँ सर। मैं भी सुन रही हूँ सर। जरा अटेंडेंस तो शो करो। हाँ जी, नाम बोलो, सब अपने नाम बोले एक एक करके। बुशरा सईद, हम्म, नबी, फरहस राज, आफिया असलम, किरण लखमीर, जरा जोर से बोले। आफिया असलम, जी, 16 बच्चे आ अस्मा रहे हैं मेरे पास इस वक्त। हाँ, सबकी अटेंडेंस होगी। ये बाकी कहाँ है भाई? 16 हो गए पूरे? चलो अब मैं कुछ और भी अभी इसका निकालूंगा तरीका, तुम लोगों की अटेंडेंस देखा करूंगा। ऐसा नहीं हो कि बस कनेक्ट करके चले गए।
सर वीडियो कैमरा ऑन करवा दिया करें। हाँ तो खोलो ना वीडियोस, नहीं सर, वीडियो रिकॉर्डिंग में आ रही है यार वो भी सिर्फ मैंने और मलिक ने खोली थी, बाकी किसी ने वीडियो ऑन ही नहीं की। बस फिर ये सब लोगों की अभी देखो मैं अटेंडेंस एब्सेंट करता हूँ। वीडियो खोलो भाई अच्छा। सब, हाजिरी दो अपनी। यार जो थी सर यादें वीडियो नहीं। हाँ वीडियो खोलो। सर ऐसे ही बोल रहे हैं ना, आवाज तो आ रही है अच्छा आपको चले हमारी। चले बस ये एंड करते हैं इसको, ठीक है। सर आज साग हमने खाएंगे? दो जी सरसों का साग खाएंगे सर, के देसी घी डाल के? बिल्कुल खाएंगे, आप खिलाएंगे तो हम खा लेंगे इंशाल्लाह। चले बस अल्लाह यहीं खुश पे रखे आप पॉज लोगों कर को। दो रिकॉर्डिंग। जी जी बिल्कुल कर दीजिए। अच्छा ये दो टॉपिक्स हमने आज कवर कर लिए हैं, इसको अच्छे तरीके से पढ़िएगा और कोई सवाल हो तो पूछिएगा, फिर इंशाल्लाह कल दोबारा ज्वाइन करते हैं, ठीक है।